हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। और हाँ गाइस, आज की स्टोरी सुनने से पहले आप हेडफोन का यूज करें। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे थे, जहां अब वांगजी विंग के शर्ट को खोल रहा था और अब विंग की पूरी अपर बॉडी वांगजी के सामने न्यूड थी। विंग के अपर बॉडी को देखकर वांगजी मन में कहता है, मेरे विंग की बॉडी एकदम वाइट है, जैसे मिल्क होता है, प्योर वाइट। लेकिन आज मैं इन पर इतने बाइट करूँगा कि विंग की ये मिल्की वाइट स्किन किसी तस्वीर से कम नहीं लगेगी। ये कहकर वांगजी अब विंग के नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर आ जाता है, जहां वो विंग के ब्रेस्ट को माउथ में लेकर सक करने लगता है और दूसरे हाथ से विंग के दूसरे ब्रेस्ट को स्क्वीज करने लगता है। इधर जैसे जैसे वांगजी के हाथों की और माउथ की मूवमेंट हो रही थी, वैसे वैसे विंग की मॉर्निंग की साउंड और तेज हो रही थी। और इधर वांगजी तो विंग को इस तरह टच किए जा रहा था जैसे उसने कई सालों से अपने आप को रोक के रखा था। वो उन सब का बदला आज ही लेगा। वो विंग के हर एक जगह पर ही किस बना रहा था, धीरे धीरे नीचे स्लाइड हो रहा था। और अब वो विंग के बेली के पास आ जाता है और वहाँ विंग को लिक सक और ही किस बनाने लगता है। और अब विंग इतना ज़्यादा एक्साइट हो चुका था कि वो अब वांगजी को अपने अंदर फील करना चाहता था, इसलिए वो और भी मॉर्निंग करता है और बेड पर एक मछली की तरह छटपटाने लगता है, जहाँ वो बेड पर दोनों हाथों से बेडशीट को मसल रहा था, वहीं अपने पैरों को एक दूसरे से रब कर रहा था। इधर वांगजी अब धीरे धीरे विंग के पैंट को निकालने लगता है और कुछ ही देर में विंग का लिटिल बनी वांगजी के सामने खड़ा था, जो देखकर वांगजी एकदम से उसे टच करता है और स्क्यूज करने लगता है। ये देखकर तो विंग और ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है और अब खुद विंग वांगजी के लिप्स पर किस करने लगता है, उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है और वांगजी की अपर बॉडी को एकदम निकिट कर देता है और वांगजी के चेस्ट पर वैसे ही किस बनाने लगता है जैसे वांगजी ने विंग की बॉडी पर बनाया था। अब विंग इतना एक्साइट हो चुका था कि वो बेड पर एकदम निढाल होकर लेट गया, मगर वांगजी जो अभी भी विंग के लिटिल बने को रब किए जा रहा था, अब अचानक अपने माउथ में भर लेता है और अपने माउथ में ही इन आउट करने लगता है। इससे विंग और भी तेज मौन करने लगता है और अब वांगजी विंग को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगता है। वहीं पहले पहले तो विंग को पेन होता है, मगर अब वो भी वांगजी के साथ में प्लेजर महसूस करता है और वो भी वांगजी को पूरा सपोर्ट करता है। अब वो दोनों पूरी रात पता नहीं कितनी बार किस किस पोजीशन में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और फिर दोनों ही कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अब अगले मॉर्निंग को दोपहर के 2 बजे वांगजी की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो किसी को बैक हक करके सोया है और उसका प्राइवेट पार्ट अब उस पर्सन के अंदर है। वांगजी एकदम से अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकालता है, जिस वजह से विंग एकदम से कहता है, वांगजी क्या कर रहे हो। जब वांगजी विंग की आवाज़ सुनता है तो वो कहता है, विंग। अब वांगजी विंग को अपनी तरफ पलटता है, जहाँ विंग कहता है, लंजा आराम से, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांगजी घबरा कर कहता है, विंग तुम यहाँ मेरे साथ मेरे बेड पर। ये सुनकर तो अब विंग एकदम से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठता है, जिससे उसको उसके बेली में और बेक में शार्प पेन होता है और वो जोर से आउच करता है। ये सुनकर तो वांगजी एकदम विंग को संभालते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग खुद को संभालते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा क्या कहा तुमने। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर कैसे आया और कहना क्या चाहते हो तुम। मैं अपनी मर्जी से आपके बेड पर आया तो सुनिए हबी, आप मुझे अपने बेड पर खुद लेकर आए हैं। और फिर फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर कहता है, और पता है कल आपने वो सब भी किया जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। ये सुनकर वांगजी कहता है, क्या। तभी विंग वांगजी को रोकते हुए कहता है, देखिए अब आप ये मत कहना कि आप ये सब नहीं जानते। तभी वांगजी कहता है, पर यह सच है विंग, मैं नहीं जानता कि हम दोनों कब एक दूसरे के इतने करीब आ गए। जो सुनकर विंग हैरान होते हुए कहता है, लंजा देखो झूठ मत बोलो, क्योंकि कल तुमने ही मुझसे पूछा कि विंग मैं तुमसे एक हस्बैंड की तरह प्यार करना चाहता हूँ, और फिर तुम एकदम से मेरे लिप्स पर टूट पड़े। देखो मेरे लिप्स पर कितनी स्वेलिंग है। ये सुनकर वांगजी विंग की लिप्स की तरफ देखता है, जहाँ सचमुच
विंग के लिप्स पर स्वेलिंग थी। और फिर विंग कहता है, और फिर आपने मेरी बॉडी देखकर ये भी कहा कि विंग तुम्हारी बॉडी एकदम मिल्क की तरह प्योर और वाइट है, और कहा कि आज मैं इन पर ही किस और बाइट करके पूरा एक पेंटिंग की तरह बना दूंगा। और देखो सच में तुमने वैसे ही किया। और तो और आपने मेरी लिटिल बनी को भी शक किया। वांग जी कहता है, लिटिल बनी? विंग कहता है, हाँ लिटिल बनी। तभी विंग वांग जी को कंफ्यूज देखकर उसके कान में कुछ कहता है, जो सुनकर तो वांग जी एकदम शॉक हो जाता है और वो एकदम ख्यालों में खो जाता है, जहाँ वो विंग के प्राइवेट पार्ट को गाजर, मूली, बैंगन, लौकी सभी चीज़ों में इमेजिन करने लगता है। जो देखकर विंग फिर वांग जी के कान के पास कहता है, क्या मेरे लिटिल बनी को इमेजिन कर रहे हो? ये सुनकर तो वांग जी अपनी सेंस में वापस आता है और विंग के माउथ में हाथ रखकर कहता है, बस बस विंग, अपना माउथ बंद करो, और तुम दिन प्रतिदिन सेमलेस हो रहे हो। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, अपने हस्बैंड के लिए तो मैं सेमलेस क्या सभी कुछ बन सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी एकदम से बेड से उठता है, मगर उसे नहीं पता था कि वो अभी भी निकिट है और वो विंग के सामने एकदम खड़ा हो जाता है। जो देखकर विंग तो एक पल के लिए वांग जी को ही देखने लगता है। जैसे ही वांग जी विंग की नज़रों को अपने ऊपर फील करता है, तब वो खुद अपनी नज़र अपने ऊपर डालता है। जो देखकर वांग जी तुरंत अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाते हुए एकदम वॉशरूम में भाग जाता है और वॉशरूम का गेट लगाकर मिरर के आगे खड़ा हो जाता है और एक हैवी ब्रीथ छोड़ता है। अब वांग जी की नज़र मिरर पर जाती है, जहां वांग जी अपनी बॉडी को देखता है, जिस पर खरोचों के निशान, विंग के बाइट के निशान पूरी बॉडी पर चमक रहे थे। वांग जी ये देखकर मन में सोचता है, क्या विंग मुझे इस कदर प्यार करता है? और फिर वो भी याद करता है कि विंग के बैग पर भी ऐसे ही निशान थे। तो क्या इसका मतलब कल मैं विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ? और वो यही सोच रहा था कि कैसे मैं विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो सकता हूँ जबकि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, माना मैंने कभी इस बात का एहसास उसे कराया नहीं, मगर फिर भी प्यार तो मैं उसी से करता हूँ। तो फिर मैं अपने प्यार के साथ कैसे फोर्सफुली इंटीमेट हो सकता हूँ? आखिर कल मुझे क्या हुआ था? और फिर वांग जी सावल लेने लगता है और इधर विंग बहुत ही हैप्पी था, क्योंकि भले ही वांग जी फोर्सफुली या फिर प्यार से विंग के साथ इंटीमेट हुआ हो, मगर कल वो वांग जी के प्यार को फील कर पा रहा था। और वो वही सोच के अपनी आंखें बंद करता है और नाइट में हुई एक्टिविटी को सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है और विंग को मुस्कुराते देख शॉक हो जाता है। तभी विंग को एहसास होता है कि वांग जी आ गया। वो एकदम से आंखें खोलकर वांग जी को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अभी आप तो फ्रेश हो गए, मगर मेरा क्या, मुझे कौन बात दिलाएगा? वांग जी ये सुनकर विंग से कहता है, क्यों, तुम खुद बात नहीं ले सकते क्या? विंग कहता है, ले सकता हूँ, मगर आज नहीं। वांग जी कहता है, आज क्यों नहीं? विंग फ्लर्टिंग टोन में कहता है, क्योंकि आज मेरे हबी ने वो सब कुछ किया ना जो मैं चाहता था, और शायद मेरे हबी भी, और इस वजह से मेरे बैक में और बेली में काफ़ी पेन हो रहा है। और देखो ना, इस कारण मैं अपने कपड़े भी नहीं उठा पा रहा हूँ और मैं अभी तक निकिट हूँ। वांग जी कहता है, क्या? और फिर वो जल्दी से विंग के कपड़े उठाता है और कहता है, लो अपने कपड़े पहनो। विंग कहता है, लंजा, जब खाना तुम खिलाते हो, कॉलेज छोड़ने तुम जाते हो, और तो और सभी चीज़ तुम डिसाइड करते हो, तो फिर ये कपड़े पहनने के लिए तुम मुझे क्यों कह रहे हो? और वैसे भी अब ये डर्टी कपड़े मैं नहीं पहनूंगा, और अब वो एक अच्छे हस्बैंड की तरह मुझे बात दिलाओ और मुझे कपड़े पहनाओ, वरना मैं ऐसे ही तुम्हारे बेड पर निकट बैठा रहूँगा। वांग जी कहता है, विंग, ये कैसी जिद है? विंग कहता है, ये जिद नहीं है वांग जी, और वैसे भी अब तुमने मेरे साथ वो सब कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम पूरे मन के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब ऐसे ही काफ़ी देर उनकी आर्ग्यूमेंट चलती रहती है और फाइनली वांग जी को विंग की बात मानकर उसे बात दिलाना पड़ता है और उसे अच्छे से रेडी करके वापस से अपने बेड पर बिठाता है और फिर वो बाहर जाने लगता है। तभी विंग नोटी वे में कहता है, अभी मुझे भूख लगी है, और वैसे भी कल रात की एक्टिविटी के कारण मैं उठ नहीं पा रहा हूँ और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अब वांग जी विंग को कमरे में बिठाकर नीचे किचन में आता है और सुयान को कॉल करता है और सुयान को बताता है कि कल उसने विंग के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा दिया है। जो सुनकर सुयान तो बहुत खुश होता है और वांग जी से कहता है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी थी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए? वैसे तो मुझे रोज़ कहते थे कि नहीं सुयान, मैं विंग से प्यार करता हूँ, पर उसे वो जताना नहीं चाहता। अब क्या हुआ?
हस्बैंड बनकर लेने गए थे या और हस्बैंड वाला काम भी कर दिया। वैसे अब ये बताइए एहसास कैसा था और विंग का क्या रिस्पॉन्स था। वांग जी कहता है वो तो बहुत हैप्पी है और अब उसे भूख लगी है। सुयान कहता है और तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है उसके लिए खाना बना रहा हूँ। सुयान कहता है ओह तो तुम अपने मुझसे बात क्यों कर रहे हो, जल्दी अपने विंग के लिए खाना बनाओ। इतना कहकर सुयान फ़ोन काट देता है। इधर विंग न्यूसेन से बात कर रहा था कि कल बिना मेडिसिन के ही हम लोग एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो ना। न्यूसेन कहता है हाँ समझ गया, तो अब वो मेडिसिन को संभाल के रख देना या फिर मुझे वापस कर देना। विंग कहता है ओके चल अब ठीक है। वांग जी आ ही रहा होगा, अगर उसे पता चला कि ये सब करने के लिए हम उसे मेडिसिन खिलाना चाहते थे तो वो फिर नाराज़ हो जाएगा। चल ठीक है अब मैं फ़ोन रखता हूँ। ये कहकर विंग फ़ोन रख देता है और खुश होकर सोचता है चलो मुझे आखिरकार वो मिल ही गया जो मैं चाहता था। और फिर उसकी नज़र अपने कल वाले कपड़ों पर जाती है और वो उन कपड़ों को चेक करता है मेडिसिन निकालने के लिए, मगर विंग को वो मेडिसिन अपने पॉकेट में नहीं मिलती है। इसलिए वो चौंक कहता है मेडिसिन कहाँ चली गई। कल तो शायद मैंने पॉकेट में ही रखी थी और फिर कहाँ चली गई। और वो अपनी शर्ट के जैकेट को पैंट की सभी पॉकेट चेक करता है मगर उसे मेडिसिन नहीं मिलती। और फिर विंग सोचने लगता है कि आखिर उसने मेडिसिन कहाँ रखी और वो फिर से बेड पर बैठ जाता है और सीरियस होकर सोचने लगता है। तभी वो याद करता है और उसे याद भी आ जाता है कि मेडिसिन उसके हाथ से गिर गई थी। और फिर सोचने लगता है कि कहीं वो मेडिसिन मेरे ड्रिंक के गिलास में तो नहीं गिरी, क्योंकि वांग जी ने मेरी ड्रिंक पी थी और उसके बाद उसे चक्कर भी आ रहे थे और घर आते आते वो हॉट भी हो चुका था। इसका मतलब जो कुछ भी कल हमारे बीच हुआ वो सब उस मेडिसिन की वजह से हुआ ना, कि प्यार की वजह से। मगर तभी विंग कहता है एक मिनट, कल मैंने वांग जी से कहा था कि मैं क्लब जा रहा हूँ और अगर वो शाम को मुझे लेने आए तो मेरा हस्बैंड बनकर आए, ना कि मेरा सेवियर बनकर। और जब वांग जी आया था तो उसने कहा था कि मैं एक हस्बैंड के तौर पर विंग को लेने आया हूँ, यानी मुझे लेने। और वो यही सोच के बेड पर नाचने लगता है। तभी वांग जी उसके लिए खाना लेकर आता है और विंग को नाचते हुए और हंसते हुए देखता है। तभी विंग की नज़र वांग जी पर जाती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और एकदम शांत बैठ जाता है। वांग जी अंदर आकर विंग से कहता है ये सब क्या था, अभी कुछ देर पहले तो तुमने कहा कि मैं बात नहीं ले पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे बैक में और बेली में पेन है, और अब यहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो और साथ ही डांस भी कर रहे हो। विंग कहता है लंजा मैं तो बस ऐसे ही, मगर सच बताऊं अभी भी दर्द है और मैं डांस तो इसलिए कर रहा था कि अभी उस न्यूसन ने कहा कि अगर बॉडी अकड़ गई हो तो थोड़ा सा डांस कर कर उससे हाथ पैर चलेंगे तो तेरा दर्द कम हो जाएगा, बस इसीलिए बेड पर ही बैठे बैठे। तभी वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और अब ये लो खाना और चुपके से खाकर सो जाओ। तभी विंग कहता है और तुम। वांग जी कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विंग कहता है मगर अब तो शाम के 5 बज गए और अब तो एम्प्लॉय वापस आते हैं ना कि। वांग जी कहता है हाँ तो एम्प्लॉय आते हैं ना, और मैं तो कंपनी का मालिक हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ समझे। इधर विंग हाँ में सिर हिलाता है और फिर खाने की तरफ देखकर कहता है लंचा क्या तुम अपने हाथों से नहीं खिलाओगे जैसा रोज़ खिलाते हो। वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी गगा हमेशा कहते हैं ना तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने हाथ से खाना खाना चाहिए। विंग कहता है इसका मतलब तुम मुझे नहीं खिलाओगे। वांग जी कहता है नहीं, आप खुद के हाथों से खाओ। विंग कहता है ओके, और वो चॉपस्टिक पर खाने को पकड़ता है मगर वो एकदम से नीचे गिर जाता है। विंग जोर से कहता है ओह ये तो नीचे गिर गया, कोई बात नहीं फिर से कोशिश कर। ऐसे ही वो 2-3 बार कोशिश करता है मगर वो खा ही नहीं पाता और ये सब वांग जी देखे जा रहा था और मन में कहता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है वो इसे पता है, मगर चॉपस्टिक कैसे यूज किया जाता है वो नहीं, बस दिन भर सेमलेस बातें करवा लो इससे। इतना सोचते हुए वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो, रुको। और फिर खुद विंग का खाना लेकर खिलाने लगता है और बीच बीच में विंग का मुंह भी साफ कर रहा था। तभी विंग कहता है लंजा तुम न होते तो मेरा क्या होता, शायद मैं तो उस एक्सीडेंट में मर ही जाता। तभी वांग जी कहता है विंग, और वो खाने की ट्रे को साइड रखकर विंग को हक करता है और कुछ देर हक करने के बाद विंग को अलग करता है और गुस्सा करते हुए कहता है
मैंने कितनी बार कहा है कि अपने मुंह से ऐसी बातें मत किया करो। और वांग जी विंग पर काफ़ी चिल्ला रहा था, मगर हमारे विंग की नज़र तो वांग जी के लिप्स पर ही थी जहाँ कल उसने बाइट किया था। अब इधर वांग जी विंग को डांट रहा था, तब तक विंग अपने लिप्स वांग जी के लिप्स पर रखकर वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। ये देखकर तो वांग जी एकदम शौक और विंग एकदम से वांग जी को हॉट पैशनेट किस करने लगता है। अब विंग की किस में वांग जी भी मेल्ट हो जाता है और वो भी विंग को किस बैक करने लगता है। अब करीब 15 मिनट किस करने के बाद विंग वांग जी के लिप्स को छोड़ता है और फिर विंग वांग जी से कहता है, प्लीज़ लंजा, मुझसे ऐसे ही प्यार करना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। वांग जी कहता है, हाँ विंग, मगर तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। विंग भी हाँ में सिर हिलाता है और अब वांग जी विंग को लेटाता है और कहता है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। विंग वांग जी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, कहीं नहीं, बस अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। विंग कहता है, मेडिसिन? वांग जी विंग के कान में विस्पर करके कहता है, तुम्हारे बट होल के लिए जिसमें स्वेलिंग है और तुम्हारे पेन के लिए भी, ताकि तुम्हें रोमांस करने में परेशानी न हो। इतना सुनते ही विंग तो ब्लश करने लगता है, क्योंकि ये पहली बार था जब वांग जी ने उससे इस तरह की सेमलेस बात की हो। अब विंग तो ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा लेता है और वांग जी मेंशन से बाहर आ जाता है, जहां हम कुछ देर बाद देखते हैं जहां वांग जी विंग के लिए मेडिसिन लेकर आता है। वहीं कुछ प्रोटेक्शन भी। अब वांग जी देखता है कि विंग तो सोया है, इसलिए वो अब नीचे आकर श्रेयान से कॉल पर बात करने लगता है। वही सर्वेंट रात का डिनर तैयार कर रहा था और सिचेन भी अपने कमरे में था। अब कुछ देर बाद विंग की नींद खुल जाती है और वो नीचे आता है, जहाँ अब सिचेन और वांग जी डिनर टेबल पर बैठे थे और अब विंग भी उन्हें ज्वाइन करता है। तभी सिचेन कहता है, विंग, तुम आज कॉलेज में नहीं थे? ये सुनकर तो विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, गगा, वो आज विंग की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कॉलेज नहीं आया। ये सुनकर सिचेन कहता है, क्या? और फिर विंग से पूछता है, विंग, तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? और फिर वांग जी से कहता है, वांग जी, विंग की तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या तुमने विंग का ध्यान सही से नहीं रखा? वांग जी कहता है, गगा, विंग को कुछ नहीं हुआ था, वो तो इसने ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही कर ली थी, जिस वजह से ये कल इधर उधर लुढ़क रहा था और उसी वजह से इसके पूरे बॉडी में पेन था। ये सुनकर तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। वहीं सिचेन विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग, ध्यान रखा करो और ड्रिंक कम किया करो। ये सुनकर विंग कहता है, सॉरी गगा, आइंदा से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर विंग अपना सिर झुका लेता है और मन में कहता है, लंजा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो लोग डिनर करने लगते हैं, जहाँ वांग जी विंग से कहता है कि आज से तुम अपने हाथों से ही खाना खाओगे। ये सुनकर सिचेन कहता है, क्या अब तुम उसे खाना नहीं खिलाओगे? जो सुनकर वांग जी कहता है, गगा, आपने ही तो कहा था ना कि विंग बड़ा हो गया है और उसे अपने हाथ से खाना खाना सीखना चाहिए। और हाँ भी, चॉपस्टिक यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो स्पून से खाओ, और स्पून से भी नहीं खा पा रहे हो तो अपने हाथों से खाओ, मगर अब से खाना तुम खुद अपने हाथों से खाओ। ये सुनकर तो विंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन वांग जी को उल्टा पुल्टा बोलता जा रहा था। अब कुछ देर बाद उनका डिनर फिनिश होता है और अब वांग जी अपने कमरे में चला जाता है। वहीं विंग अपने कमरे में, मगर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी और विंग तो ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो उठता है और वांग जी के कमरे में चला जाता है, जहाँ विंग वांग जी से धीरे से कहता है, हबी, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। इतना कहकर वो वांग जी को हक करता है और उसके सीने पर सर रखकर सो जाता है। ये देखकर वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो भी विंग को हक कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है और वो अपने सामने वांग जी को देखता है, जहाँ वो वांग जी को देखकर मन में कहता है, आई लव यू लंजा, और वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और उठने लगता है, मगर तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अपने ऊपर ही खींच लेता है, जो देखकर विंग कहता है, लंजा, तुम उठ गए? अब वांग जी आंखें खोलकर कहता है, विंग, रात भर सोया ही कौन है? मैं तो इतना कहकर वांग जी चुप हो जाता है। तभी विंग कहता है, मैं तो क्या? तभी वांग जी कहता है, मैं तो रात भर अपने लिटिल बनी को ही देख रहा था। जो सुनकर विंग कहता है, क्या? और वो एकदम से अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लिटिल बनी को देख रहे थे? वांग जी विंग की हरकत देखकर कहता है, विंग, तुम भी ना, तुम्हारे दिमाग में हमेशा गलत
गलत थॉट ही चलते रहते हैं। वैसे वैसे वो तुम्हारा लिटिल बनी है, मगर मेरा लिटिल बनी तुम हो। विंग कहता ओ, फिर विंग कहता है चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। तभी वांग जी फिर से विंग का हाथ पकड़कर कहता है, विंग तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। क्या तुम अपने हस्बैंड को मॉर्निंग किस नहीं दोगे? जो सुनकर विंग कहता है, क्या तुम्हें मॉर्निंग किस चाहिए? और वो एकदम से वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वांग जी विंग के लिप्स पर हाथ रखकर कहता है, बस करो विंग, मैं मजाक कर रहा था। विंग कहता है, पर मैं तो सच में तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बस बस विंग, आप जाओ और फ्रेश हो जाओ। वैसे भी कल तुम कॉलेज नहीं गए थे, इसलिए जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग कहता है, ओके। अब कुछ देर बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, जहाँ विंग वांग जी से कहता है, लंजा जल्दी करो, आज मैं लेट नहीं होना चाहता। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, वो क्या है ना, मुझे न्यूसेंस से कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेने हैं, और हाँ, कल कॉलेज में क्या पढ़ाया है वो भी तो नोट करना है ना। वांग जी कहता है, ओके। और अब वो लोग कॉलेज निकल जाते हैं, जहाँ कॉलेज में एक और नया स्टूडेंट आया था। वो किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होकर आया था, वो भी उसके बैड हरकतों के कारण। अब वो जैसे ही विंग को देखता है तो वो विंग की खूबसूरती देखकर कहता है, वाह, ये ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है। इस जैसी ओमेगा तो मैं ही डिजर्व करता हूँ। ये कहकर वो अपने फ्रेंड वेन लिंग जाओ से कहता है, वेन लिंग जाओ, ये ओमेगा कौन है? वेन लिंग जाओ जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी, और उसी ने वेन चाओ को कहा था कि वो उसके कॉलेज में आ जाए, इसलिए वेन चाओ अब लेंस के कॉलेज में आ गया था। तभी वेन लिंग जाओ कहती है,